नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिंपल हेल्दी वेज में। तो दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे भगवती नारायणी, आप सभी दुखों को दूर करने वाली है, दुर्गति को दूर करने वाली है, दुष्टों का नाश करने वाली है और सभी शुभता में शुभ है, शुभता से परिपूर्ण है, भक्तगणों के मनोरथ पूर्ण करने वाली है। तो हे भगवती नारायणी, मैं आपको मनपूर्वक नमन करती हूँ। नवरात्रि का व्रत जो रहता है, इट इज़ अ वेरी स्पेशल सेलिब्रेशन। इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री, जिसे हम बोलते हैं कि एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत बोल सकते हैं उसको। जैसे कि हमारी जो दुर्गा माता, जिसे हम शक्ति की उपासना बोलते हैं, उसने 9 दिन तक भैंस रूपी जो असुर था महिषासुर, उसके साथ घना युद्ध किया और उस युद्ध में जब 90वें दिन देवी ने उसका वध किया, तब से देवी महिषासुर मर्दिनी नाम से भी प्रख्यात है। साथ में नवरात्रि को ही हम जोड़ के दशहरा सेलिब्रेट करते हैं और दशहरे के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण जैसे दैत्यासुर का वध करके अयोध्या लौटाए थे। तो ये दिन भी हम विजय का और जीत का प्रतीक करके सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 9 दिन की जो पूजा रहती है, हम देवी के एक एक स्वरूप की अलग अलग स्वरूप में देवी की 9 दिन पूजा करते हैं। देवी के 9 स्वरूप रहते हैं, जैसे चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, हिमगौरी, कात्यायनी, ब्रह्मचारिणी, सिद्धिदात्री। ये 9 रूपों की दुर्गा की हम पूजा करते हैं। तो ये 9 दिन हम अलग अलग कलर के वस्त्र और अलग अलग कलर के फूल देवी को चढ़ाते हैं और उससे हम देवी को सुशोभित करते हैं। उसी तरह महिला भी अपने आप को वही कलर के वस्त्र पहनकर सुशोभित करती है। तो ये जो सारे अलंकार दुर्गा माता को हम चढ़ाते हैं, तो सारी महिला भी इसे परिधान करती है। तो ये सारे अलंकार हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नवरात्र एक आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की वीडियो में मैंने शरद ऋतु में आपको कैसा डाइट और कैसी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, उपवास में आपको क्या क्या खाना चाहिए, ये सारे डिटेल मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, फैमिली मेम्बर में और देवी के भक्तगणों में, उन सभी के लिए वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शारदानी च माल्यानि वासासी विमलानि च शरत्काले प्रशसन्ते प्रदोषे चंदुरश्मया तथा अन्नपानम मधुरम शीतम लघु सतिक्तकम। तो ये आयुर्वेदा के श्लोक में शरद ऋतु में आपको आपका डाइट और लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए, ये डिटेल में बताया है। तो शरद ऋतु जो रहता है, एक ट्रांजिशन फेज रहता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है और विंटर सीजन स्टार्ट होता है, शरद ऋतु स्टार्ट होता है। तो हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से हम 2 नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। पहली एक तो चैत्र नवरात्र और दूसरी है अश्विन नवरात्र, जिसे हम शारदीय नवरात्र बोलते हैं। तो चैत्र नवरात्र रहती है समर सीजन के स्टार्ट में आती है और जो शारदीय नवरात्र रहती है वो विंटर सीजन के स्टार्ट में आती है। तो दोनों भी नवरात्र जो रहती है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु रहते हैं। नवरात्रि में हमने फास्टिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला है, बिकॉज सीजन चेंज में हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और फास्टिंग करने से हमारी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, वेट लॉस होने में मदद मिलती है, बॉडी को विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, साथ में जो बॉडी के टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो ये फास्टिंग आपको किस तरह से करना चाहिए, फास्टिंग की एक वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उसे प्लीज़ चेक करिए। तो शारदीय नवरात्र में दोस्तों आपको कैसा डाइट रखना चाहिए, तो शारदीय नवरात्र ये जो टाइम रहता है, स्पेशली ये मौसम में हमारे पास स्मॉल ग्रेन्स रहते हैं, जिसे हम मिलेट्स बोलते हैं, जो रहते हैं वरई, शिंगाड़ा और राजगीरा। ये जो स्मॉल ग्रेन्स रहते हैं, इसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स रहते हैं, इसमें फाइबर्स अच्छी मात्रा में रहते हैं और फाइबर्स अच्छी मात्रा में होने की वजह से वेट लॉस को भी हेल्प करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। साथ में ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को निकाल देता है। और ये ग्रेन के साथ जो सब्जियां रहती है, मौसम में स्पेशल सब्जियां रहती है, वो रहती है लेडीज फिंगर, पम्पकिन विच इज़ वेरी रिच इन मैग्नीशियम, साथ में कुकुम्बर रहता है। कुकुम्बर इट इज़ अ वेरी गुड सैलेड, इट मेंटेन योर हाइड्रेशन, इट इज़ रिच इन सिलिका। तो ये फूड के साथ हम पीनट, जैगरी और घी ये भी यूज़ करते हैं। तो पीनट विच इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ गुड फैट, जिसकी वजह से हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल बना रहता है। जैगरी इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, जो हमारी बॉडी को इमीडिएटली रिफ्रेश करता है, ये बॉडी को इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स है, जैसे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जो एनीमिया जैसे पेशेंट के लिए भी अच्छा है, हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है, ये बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकाल देता है। और घी जो रहता है, घी का सेवन आयुर्वेदा ने स्पेशल बोला है कि विंटर सीजन में आपकी स्किन ड्राई होती है और घी में बहुत सारे अच्छे विटामिन ई रहते हैं, जो आपकी बॉडी को, स्किन को सॉफ्टनिंग में मदद करते हैं, स्किन ग्लो बढ़ाते हैं, ड्राइनेस को दूर करता है।
तो ये सीज़न में आपको घी ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप काऊ घी 2 to 3 TSF ये सीज़न में ले रहे हैं तो आपकी स्किन भी अच्छी बनी रहेगी और एसिडिटी की समस्या भी आपकी कम हो जाएगी। अभी मैं आपको बोलती हूँ कि श्लोक में जो शरद ऋतु में जो डाइट और लाइफस्टाइल रखना चाहिए वो मैं डिटेल में बताती हूँ। तो शरद ऋतु में आपको सुगंधित फूल पुष्प आपके पास रखने चाहिए, पुष्पमाला धारण करनी चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और ये टाइम में शरद ऋतु में मून लाइट जो रहता है वो उसमें काफ़ी मेडिसिनल पावर रहती है, क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ रहती है। बिकॉज इसके बाद ही इमीडिएटली कोजागरी पूर्णिमा आती है और कोजागरी पूर्णिमा के दिन हम दूध मून लाइट में रखते हैं, उसको प्राशन करते हैं। दूध आप पीने के बाद आपको काफ़ी सारी मेडिसिनल क्वालिटीज़, क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी बॉडी को मिलती है। इसलिए शरद ऋतु में आप रात में मून लाइट में ज़रूर वॉक ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मून रहता है, ये मून लाइट जो रहती है वो काफ़ी मेडिसिनल पावर देती है। शरद ऋतु में आपको डाइट कैसा लेना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु स्टार्ट होता है मानसून सीजन के बाद, जिसमें बॉडी ठंडी पड़ी रहती है, और उसके बाद विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो बॉडी और भी ठंडी बनती है। लेकिन जैसे अक्टूबर स्टार्ट होता है तो अक्टूबर हीट में जो सनरेज आती है उससे जो बॉडी में पित्त जमा होता है उसका प्रकोप होता है। तो ध्यान में रखते हुए शरद ऋतु में हमें डाइट लेना चाहिए। साथ में ये विंटर सीजन रहता है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए डेली आप आंवला ले सकते हैं। ये सीजन में थोड़ा सा एपेटाइट रिड्यूस रहता है, डाइजेशन भी थोड़ा स्लगिश रहता है, तो आप सोक्ड रेजिन सुबह लेंगे। हनी थ्रोट सूदनिंग में वो कफ रिलीविंग में भी इंपॉर्टेंट एजेंट है। और शादी नवरात्र एक ऐसा फेस्टिवल है कि जो गरबा के लिए बहुत ही फेमस है, और गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे गरबा बहुत ही फेमस है, कि जहाँ पे रात रात तक गरबा खेला जाता है। तो ये गरबा आप 3 घंटे 4 घंटे जब खेलते हैं तो उससे आपका वेट लॉस होता है, फैट लॉस भी होता है। और गरबा खेलने की वजह से आप एक सोशल पार्टिसिपेशन करते हैं, सोशल कम्युनिकेशन करते हैं, जिससे आप अगर स्ट्रेस से सफ़र हो रहे हैं तो आप सोशली क्राउड में जब इन्वॉल्व होते हैं तो ये सोशली भी स्ट्रेस को बस्ट करता है, टेंशन को निकाल देता है। तो गरबा ये सीज़न में नवरात्रि में खेलना बहुत अच्छा रहता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। जिस तरह से गरबा गुजरात में फेमस है उसी तरह से भोंडला महाराष्ट्र में फेमस है। तो ये नवरात्र के 9 दिन जो देवी के सॉन्ग्स रहते हैं और ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स रहते हैं, स्पेशली भोंडला खेलते वक्त लोग उसे बोलते हैं। तो गरबा और भोंडला साथ में डाइट और साथ में ये लाइफस्टाइल अगर आप अच्छे से अपनाते तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ। और विंटर सीजन को हम स्पेशली एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए अच्छा सीजन हम मानते हैं। ये एक हेल्थ प्रमोटिंग, हेल्थ स्ट्रेंथनिंग सीजन है, तो इसमें आप नई एक्टिविटी ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई फिटनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, फिटनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल टू बी फॉलोड इन द शरद ऋतु। तो विंटर सीजन में आपको आपका डाइट और लाइफस्टाइल कैसी रखनी चाहिए ये मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, इंपॉर्टेंट लगी है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए, और देवी के भक्तगणों में शेयर करिए, और आपकी हेल्थ को बनाए रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नई वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।